हेलो सर, कैसे सर आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। दोबारा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आप सर कैसे सर हैं? मैं तो बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहा था कि आपका एक इंटरव्यू लूंगा अपने लिए। मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानना है, डिटेल में बहुत क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में चल रही है सर। आप पहले मुझे ये बताइए सर, आप इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? आज आप खुद का ऑफिस चला रहे हैं, कैसे? क्या क्या आपने किया अपने लाइफ में, कहाँ से पढ़ाई किया है? मुझे सारा कुछ जानना है आपके बारे में। बिल्कुल। मैं आपको जीरो लेवल से बताता हूँ। मैं इस्लामपुर, जिगरट इस्लामपुर से हूँ। पाकुड़ का ही हूँ। मैंने मैट्रिक किया बंगाल से, बंगाली मीडियम, बसई पकड़ हाई स्कूल। देन मैट्रिक पास करने के बाद मैं राज प्लस टू हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया, जो कि हिंदी मीडियम था। ओह माय गॉड! तो बंगाली से हिंदी में आने में आपको स्ट्रगल नहीं हुआ? बहुत परेशानी हुआ समझने में, क्योंकि कीवर्ड बहुत डिफरेंट थे। हम लोग बांग्ला मीडियम में पढ़ते थे, और यहाँ हिंदी हिंदी में आके बहुत दिक्कत हुआ हमें। तो करीब 1 साल तक समझने में चला गया कि कैसे किया जाए। फिर भी हम लोग छोड़े नहीं, कोशिश करते रहें। फिर हिंदी बोलना लिखना ये धीरे धीरे कोशिश किए, और हम लोग 12th भी निकाल लिए। तो 12th के बाद फिर आपने क्या क्या किया सर? 12th के बाद हमें कुछ कॉल आया था रांची से BCA कोर्स करने के लिए। फिर मैं अपने जो ट्यूशन टीचर थे, ट्यूशन टीचर का क्या नाम था सर आपका? आलोक ठाकुर, बहुत अच्छा टीचर है पाकुड़ में, अच्छा। और उन्होंने बताएं कि कुछ एनिमेशन टाइप का कोर्स होता है, और जो कि कैलकाटा से कराया जाता है। तो आपने फिर कलकत्ता गया वहाँ को आपको कोर्स करने, आप कलकत्ता गए? हाँ, मैंने कैलकाटा पहुंच गया अपने दोस्तों के साथ, और ख़ास कुछ पता नहीं था, हम पहली बार गए थे। तो ढूंढते ढूंढते किसी तरह से इंस्टीट्यूट का एड्रेस मिल गया। क्या इंस्टीट्यूट में गए। इंस्टीट्यूट का क्या नाम था सर? इंस्टीट्यूट का नाम था एरिना एनिमेशन चौरंगी। ओके। आई नो, मैंने भी नाम सुना है। तो वहाँ पे आपने कौन सा कोर्स किया था सर? तो वहाँ मैं कोर्स किया था ग्राफिक्स एंड वेब डिज़ाइन, जो कि 15 महीना का था। अच्छा। और यह कोर्स करीब मैं 10 महीना करने के बाद जॉब में चला गया था। अच्छा, कोर्स के साथ साथ आप जॉब भी करने लगे? हाँ, 10-11 महीना के बाद मैं जॉब करता करता था, और साथ साथ कोर्स भी करता था। हमारा हफ्ते में 3 दिन होता था, 2 घंटे के लिए, और फिर मैं कंप्लीट किया तो सर कोर्स को। आपने घर वाले को कैसे मनाया कलकत्ता में रहने के लिए? इतना इतना खर्च होता है पढ़ाई में, कैसे आपने कन्विंस किया? घर वाले तो बिल्कुल मना कर दिए थे, लेकिन मेरा जिद थी कि कुछ तो करना है लाइफ में। तो और आपको तो सर फाइनेंस का भी दिक्कत हुआ होगा उस समय, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कलकत्ता में रह के पढ़ना अच्छा खासा खर्च होता है। बहुत खर्च हुआ, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा फजूल के खर्चे नहीं किए। बहुत लिमिटेड पैसा देते थे घर से, और वो पैसा एक्स्ट्रा खर्च कुछ भी नहीं होता था। जो पढ़ाई में लगे, रहने में लगे, बस उतना ही। अच्छा। तो सर आप जब जॉब आपने पकड़ा साथ में, तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था उसमें? ये जॉब क्या आपसे फील्ड से रिलेटेड ही था? हाँ, जो मैं सीख रहा था उसी रिलेटेड एक जॉब मिला मुझे। एक गारमेंट की कंपनी थी, ओके। sarees.com, जिसमें मैं करीब 6 महीना काम किया। उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो सैलरी मिलता था उससे मेरा पढ़ाई का, रहने का खर्च निकल जाता था। बहुत आपने तब तो मतलब मेरे ख्याल से आप बहुत कम उम्र में कमाने लगे होंगे। उस समय आपका उम्र कितना था सर? उसमें 18-19 होगा, ज़्यादा ज़्यादा मेरे ख्याल से। उन्हीं आज के टाइम में 19 साल का लड़का तो बस घर में बैठा रहता है 12th पास कर गए। सही बात है सर, इसलिए आज इतना कम उम्र में आप इतना तरक्की कर लिए। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपकी लाइफ, आपकी स्ट्रगल, मतलब आप पढ़ाई के दौरान या तो आप वहाँ कलकत्ता रहने गए, मतलब उस टाइम में आपके लिए सबसे स्ट्रगल पॉइंट क्या था? सबसे पहले तो कंप्यूटर स्किल सीखना, या कोर्स करने के बाद क्या करेंगे ये भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी मन लगा के अपना पढ़ाई किए, और जो भी आता था पूरा टाइम दे के सीखता था। ऑनलाइन ब्लॉगिंग पढ़ता था, यूट्यूब देखता था कि कैसे किया जाए। टीचर से सवाल करते थे और पूछते रहते थे। तो उस समय तो सर उतना लोगों को इंटरनेट के बारे में भी नहीं पता था। हमें खुद नहीं पता था। हम पहली बार जो है कंप्यूटर पे हाथ लगा रहे थे, ओह माय गॉड! और ये मेरा ड्रीम था कि कंप्यूटर पे कुछ करें।
ओके ओके। तो मतलब आपको आगे चल के कैसा लगा कि मतलब आपको कैसे पता चला कि ये फील्ड में आपको जाना है, आपको इंटरेस्ट था, या आप सिर्फ एक ऐसे किसी के कहने पे चले गए? थोड़ा बहुत गाइडेंस मिला था कि इसमें कुछ फ्यूचर अच्छा होता है, और बड़े जब सलाह देते हैं तो अच्छे ही होते हैं, तो वो सलाह लिया और मैं उस पर काम स्टार्ट कर दिया। तो कोर्स खत्म होने के बाद आपको जॉब भी मिला होगा? हाँ, कोर्स ख़त्म होने के बाद जो मैं बताया आपको कि 6 महीना जॉब किया था एक गारमेंट कंपनी में, उसके बाद एक मैं वेब डेवलपमेंट कंपनी में ज्वाइन किया एज ए वेब डिज़ाइनर। ओके, तो आप वेबसाइट बनाते थे? हाँ, वेबसाइट बनाते थे। फिर वहाँ पे मैं करीब 1 साल से ज़्यादा काम किया, फिर एक और दूसरा कंपनी तीसरा कंपनी ज्वाइन किया, जहाँ मैं एज ए सीनियर HTML डेवलपर ज्वाइन किया था। ओके, तो कितने साल आपने कैलकाटा में जॉब किया और आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि आप आज कंपनी रन कर रहे हैं? मैं कंपनी में करीब 4.5 साल जॉब किया। ओके। अब जॉब करते हुए मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ कि अपना कुछ करना चाहिए। मतलब क्यों, ऐसा क्यों लगा? मतलब आप कमा रहे थे, आपका उम्र कम था, फिर आपके दिमाग में ये आइडिया क्यों आया? मेरे अंदर हो सकता है एक कीड़ा था जो कुछ करने की, मतलब एक तरह कुछ से आप अलग करने की संतुष्ट नहीं थे अपनी जॉब संतुष्ट से, नहीं थे। आपको कुछ ज़्यादा चाहिए था। हाँ, फिर मैं घर आ गया और घर पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, घर वाले को मनाया। घर वाले मान गए उस समय? क्योंकि जॉब छोड़ के आना, घर में रहना, वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे आपने कन्विंस किया घर वाले को? घर वाले तो नहीं मानते हैं कि क्योंकि कोई भी एक जॉब छोड़ के अचानक से कुछ नया करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहा और घर वाले बहुत सपोर्ट किए इसके लिए। अच्छा, तो आपने फिर मतलब ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया? अपने घर से ही? हाँ, घर से स्टार्ट किया। तो आपके घर पे इंटरनेट ये सब फैसिलिटी था उस समय, या फिर कैसा था? घर पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन थोड़ा इधर उधर करने के बाद मुझे एक खबर मिला कि एक होता है वायरलेस वाईफाई, ओके ओके। जो कि पाकुड़ से दिया जाता है। अच्छा, तो आप तो मैं पाकुड़ से आपके गाँव कितना दूर है? पाकुड़ से 4 से 5 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो फिर आपने वाईफाई लगाया। वाईफाई लगाए, फिर अपना काम करते थे। तो आपने ऑनलाइन कहाँ से काम उठाना शुरू किया, कैसे स्टार्ट किया? मुझे थोड़ा बताइए इसके बारे में। क्या लोग और आपके इंटरव्यू को देख के सीख पाए कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी से किसी का भला हो पाए? बिल्कुल, मैंने स्टार्ट किया था कई वेबसाइट से, जो कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। अच्छा अच्छा। सबसे अच्छा जो रिस्पांस मिला था मुझे अपवर्क में। ओके ओके। अपवर्क से मैं छोटा छोटा प्रोजेक्ट करता था। तो बेसिकली आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करते थे? जी, तो सर इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडल करने के लिए तो कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए। आप बंगाली मीडियम में पढ़ाई किए हैं, हिंदी मीडियम में फिर आए, तो आपका इंग्लिश कैसा था उस समय? इंग्लिश में तो स्ट्रगल होता होगा। इंग्लिश बहुत ही बुरा था मेरा, लेकिन ऑनलाइन का ज़माना है और इसमें कुछ भी सीखना पॉसिबल है। मैं कोशिश करता रहा बोलना टूटी फूटी इंग्लिश, या फिर समझना, कुछ मूवीज़ देखना हॉलीवुड। मतलब सेल्फ आप आपने सेल्फ लर्निंग है। वाह, हाँ, ये मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं ना, तो आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है, आप खुद से सीख सकते हैं। आपके सामने एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जो बंगाली मीडियम से पढ़ा था देखिए, और आज आपका इंग्लिश बोल पाता है, हिंदी बोल पाता है, सब कुछ बोल पाता है। तो लैंग्वेज इज नॉट ए बैरियर। लैंग्वेज आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है, कभी रोकता नहीं है। क्या सर, सही बोले ना? बिल्कुल। तो सर उसके बाद फिर आप आज पाकुड़ में आप ऑफिस अपना चला रहे हैं, ये कैसे हुआ संभव? ये जैसे बताया आपको कि हम घर से काम करते थे। घर से काम करते हुए एक जब स्टेबल पोजीशन पे आया, तब मैं सोचा कि एक ऑफिस बिल्ड किया जाए। ये मेरा पहले से प्लान था कि एक ऑफिस बनाया जाए और एक कंपनी के नाम सोचा जाए जो कि यूनिक हो। फिर बहुत कोशिश किया, तब जाकर एक नाम मिला जो कि बाईपिक्सेल्स है। ओके। बाईपिक्सल का अगर स्प्लिट करते हैं तो इसका आता है बाइनरी, जीरोज एंड वन, जो कि ओके ओके। एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंप्यूटर का, और पिक्सेल्स एज ए कलर। ओके ओके। तो सर ये कंपनी आपको चलाते हुए कितने साल हो गए? ये कंपनी पाकुड़ में चल रही है और
लगभग 4 से 4.5 साल हो गया है। तो इस कंपनी में आप क्या क्या करते हैं? वेबसाइट बनाते हैं और क्या क्या करते हैं? वेबसाइट बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, अच्छा, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, ओके। डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं हम लोग। तो आपके ज़्यादातर क्लाइंट कहाँ के हैं? इंडिया के हैं या बाहर के हैं? ज़्यादातर क्लाइंट हमारा फॉरेन का है, ओके जैसे ब्राज़ील का हो गया, स्पेन का हो गया। ओके। तो आप बेसिकली इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ज़्यादातर काम करते हैं। जी हाँ। तो सर मुझे एक चीज़ और बताइए कि आज आप जो मुकाम पे पहुँचे, मतलब पूछने में बन नहीं रहा है, लेकिन मुझे बताइए सर, आज आप मंथ का मतलब कितना अर्न कर लेते हैं? अरे सर, इनकम का क्या है? नहीं, फिर भी एक तरीका, अगर चलिए आप पैसे में नहीं बताना चाहते तो मुझे आप बस ये बताइए, क्या आप महीने का हर मंथ कौन सा बाइक आप अफोर्ड कर सकते हैं खरीदना? अगर कोई भी एक बाइक का मुझे आप बताइए, आप नाम जिसको आप हर मंथ खरीद सकते हो, उसी से हम आपके इनकम का अंदाज लगा लेंगे। मैं अभी हर मंथ सुपर स्प्लेंडर, ग्लैमर या हीरो की जो भी अच्छी खासी बाइक आ रही हैं वो खरीद सकते हैं। ठीक है सर, बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, अब हम इतना अंदाज लगा सकते हैं कि आप कितना कमा लेते हैं महीने का। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने अपना घर भी बनाया है, आज आप सुपर बाइक चला रहे हैं, आप कार भी अपना खरीद लिए हैं। इतने कम उम्र में इतना कुछ आपने कर लिया है जो लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं कर पाते हैं। आपने ये 30 साल के पहले आपने ये सारा कुछ अचीव कर लिया है। मतलब आपको कैसा फील होता है जब आप अपने आप को बैठते हैं कि अकेले और सोचते हैं, तो कैसा लगता है आपको? अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं, जो 10 साल पहले मैं हुआ करता था, उससे तो करीब 1000 गुना मैं इम्प्रूव किया हूं। तो कैसा आपके पेरेंट्स को कैसा लगता है? पेरेंट्स बहुत खुश हैं। तो आपके दोस्त सर्कल में आपका, आप तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए होंगे। शायद। नहीं सर, किसी के लिए बने ना बने, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं, जो भी ये इंटरव्यू देखेगा वो जरूर आपको फॉलो करेगा और आपसे आके जरूर मिलेगा और आपके स्टोरी का पार्ट बनेगा और अपने आप को आपकी तरह बनाने की कोशिश करेगा। सर थैंक यू सो मच सर। अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। हमारा बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ ये इंटरव्यू। समय देने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। कुछ बोलना चाहते हैं सर नई जनरेशन के लड़कों को? आप कुछ सिखाना चाहते हैं ऐसा कुछ? सबको एक एक सक्सेस लोग एक लाइन बोलते हैं, आप क्या लाइन बोलना चाहते हैं सक्सेस के लिए? अगर कुछ आपको कुछ करना है तो कुछ अलग करके दिखाना होगा। इफ यू वांट टू बी डिफरेंट, डू समथिंग डिफरेंट। ओके, ग्रेट लाइन सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।